प्राकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कई लोगों ने कल कहा कि यहाँ पर कई प्रकार की बातें होती रहती हैं, जैसे सदगुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, भगवान का प्रसाद वगैरह कुछ नहीं है। तो इन बातों से कई बेचारे भोले भाले आदमी अंधकार में है। आपकी बातें और ढंग से, तो क्या किधर करें क्या करें? तो वो एक सही मार्ग हमको मिल जाए तो हम कम से कम आपके प्रवचन को सुनने वाले तो भटके नहीं। तो सदगुरु से ही मोक्ष हो सकती है, वही मुक्ति दे सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जगह, गुरु के बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता। जो साधु स्त्री से पैर नहीं छुआता और स्त्री से दूर रहता है, वो साधु किसी प्रकार से उपदेश का अधिकारी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें लोगों के आई हैं, क्या करें हुआ? तो अपने कह सकते हैं और क्या करें हम? तो आपकी बात थोड़ा प्रभाव पड़े उन बातों में। अच्छा, तो वही इस विषय में कहेंगे और क्या करें। हमारे मन पर भी एक बुरा असर पड़ता है। जो व्याख्यान देने वाले भी जब अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में फंस करके तरह तरह बातें कहते हैं, तो अब क्या करें? अब क्या करें बताओ? सच्ची बात तो यह है भाई, आप लोगों से कहने की मेरे मन में आई एक बात कि आप अपना निश्चय पक्का कर लें। अगर आप उचित समझें तो आपसे प्रार्थना है कि आप निश्चय कर लें हमें भगवत प्राप्ति करना है। दुनिया चाहे कुछ करे, कैसे ही करे, कुछ भी कहे, हमें भगवत प्राप्ति करना है। केवल भगवती प्राप्ति के लिए आप लग जाए, नहीं तो दुनिया को हमारे समय बहुत विचित्र समय है। सच्चे हृदय से हम परमात्मा को चाहते हैं। ये सच्चे हृदय से आप लग जाओ तो लाभ की बात है। संसार में जिनके पास आप जाते हो, उपदेश सुनते हो, वहां भी महाराज जब धोखे की बात हो, क्या करें बताओ? आदमी कहाँ जा, किससे पूछे? मैंने सभा में पूछा है कि गुरु भक्ति करने वालों को कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद देव बताए। मैंने बड़ी सभा में पूछा, आप चेले बने हुए तो कई है, स्त्रियां भी है, पुरुष भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़ा के गोविंद को खड़ा देखा है? एक नहीं देखा हो तो बताओ। कोई नहीं बोला है। बड़ी बड़ी सभा में मैंने कहा, इतने पर भी आप चेलते नहीं। अब वो क्या कहें बताओ? गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी के लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दिए बताए। गोविंद अगर न बता सके तो वो गुरु नहीं है। इस बात से ये सिद्ध होता है। मनुष्य कहते हैं गुरु जी की महिमा है, बस गुरु जी की शरण पड़ो। ऐसी ऐसी झूठी बातों में आप जब फंस जाओ तो आपको कौन बचाएगा? बचाएगा कौन?
गुरु गोविंद दोनों खड़ा। तो उस समय में गुरु की महिमा विशेष है, गोविंद के बताने से है, ठगने से थोड़ी है। गोविंद का दर्शन करा दे तो पग पड़े, ठीक बात है। करा नहीं सकते, ऐसे नहीं करा सकते। मैंने जोर से सभा में कहा है कि भाई आप लोगों तो गुरु बहुत बनाए, पुरुषों ने बनाए, स्त्रियों ने बनाए हैं। तो गुरु के बनने के बाद आप दूसरों के मन में असर पड़ा है कि वे फर्क पड़ गया और ये वे भगवत प्राप्ति के लायक बन गए, उनमें परिवर्तन हो गया। जब नहीं हुआ तो आप फंदे में क्यों फंसते हैं? आप देख लो, जिन्हें स्त्रियों ने गुरु बनाया है, जिन पुरुषों ने गुरु बनाया है, उनमें और आप में फर्क पड़ा है क्या? कुछ मेरे गुरु बनाने की बात है नहीं। सत्संग करे, सद्भाव से ठीक चले तो उसके जीवन में फर्क पड़ता है, ये बात पक्की है। अरे गुरु बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक रत्ती का फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूछा, इतने पर भी आप गुरु बनाओ तो बनाओ, हम क्या करें बताओ? अरे वे पूछते हैं, गुरु बनाए वे पूछते हैं, तो भी सरलता से मैंने ये दोनों बातें कही है, कलकत्ते में कही है, बहुत लोगों के सामने कही है कि मैं कहता हूं कि हमारा मन नहीं लगता, गुरु बनाए वो मंत्र में मन नहीं लगता, हमारा मन और तरह जाता है। जैसे इष्ट बताया गुरु कृष्ण भगवान का, और हमारा मन जाता राम जी में, राम जी का इष्ट बताया हमारा जाता कृष्ण भगवान में। तो उन लोगों से मैं पहले ऐसे प्रार्थना प्रेम से करी कि आपका मन जाता है उसी का भजन करो, एक बड़ा गुरु फेर देखो, एक बड़ा फेर लो, ऐसे कहा। पर प्रति ज्यादा ही बात आई तो मैंने यहाँ करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जो आप ठीक से आपका मन लगता, आप भजन नहीं कर सकते, भगवान में लग नहीं सकते, वो गुरु क्या काम का? मैंने सभा में ये कहा, मैं इतना क्रूरता कर नहीं करता हूँ, तुम छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ एक मड़ा वो फेर दो, अब तो 1 रुपया दे दो, सब देते थे, और अपना भजन करो इसी तरह से। ऐसा मैंने प्राइवेट में कहने का कुछ चेष्टा करी है, परंतु इतने पर भी आप मानते नहीं तो त्याग कर दो। गुरु लिप्तस्य कार्या कार्यम जानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। वाल्मीकि रामायण में साफ आज्ञा दी है कि जो गुरु है, अरे में लोभ है, धन इकट्ठा करता है, संसार में मान बढ़ाई चाहता है, ईर्ष्या होता है, अपनी बात ठीक कहता है, ऐसा लिप्त है। यार कार्य में जब कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है और उत्पत्ति प्रतिबंध से खराब रह से चलता है तो उसका त्याग कर दो, ये साफ कहा। ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। अब वहां में फंस गए ये, अब गुरु का त्याग कर तो पाप लग जाएगा। बड़े मुस्लिम फंसे हुए लोग हैं। अरे त्याग का शास्त्र कहता है, और वे खुद ही मेरे बिना कहे 2-3 4 गुरु कर देते। एक गुरु पसंद आया, दूसरा कर दिया, दूसरा पसंद आया, तीसरा कर दिया। त्याग करते भी है, त्याग करते हुए संकोच भी करते हैं। हम तो बड़े जोर से बात कहते हैं, आपके अगर श्रद्धा नहीं बैठे तो परित्याग कर दो खुला, और जो फंसे हुए हैं उनको भी छुड़ाओ। ऐसी बात पीछे कही है मैंने लोगों के सामने, एकांत तो पूछा उसे ऐसी नहीं कही है, कहीं याद नहीं भी कभी कह दी हो तो झूठ हो जाए, मेरे को याद नहीं है। मैं जहां तक बने तो शांति से रहो, मैं गुरु जी आ जाए तो ठीक है, वहां फेर दो, और अपना जो मन लगे वही शुरू में ध्यान करो, और वैसे ही नाम लो जब आपको पाप नहीं लगेगा।
परंतु ज्यादा पूछने लगे तो फिर क्या मैं सभा में क्या फेंक, एकांत बनने के जो बात सभा में कही त्याग कर दो उसका, ये बात सच्ची है। अब वो त्याग ही नहीं कर सकते, डरते हैं आपको पाप लगेगा नहीं। मैं तो यहां तक कह दिया, फिर एकांत में बात कही याद नहीं है मेरे को, कभी कह दिया वो तो याद नहीं है। सभा में ये कह दिया कि पाप आपको नहीं लगेगा, मेरे को देना, पाप सब मेरे को दे देना। आप क्यों डरो? आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपको पाप लगेगा नहीं। यार डरो तो मेरे को दे दो पाप, लगेगा नहीं पाप। मैं क्यों लूं, मैं पाप लूं मुफ्त में, कोई पाप क्यों, मेरे कोई आवश्यकता है? आप डरते हो तो मेरे को दे दो भाई, स्वामी जी को दे दिया, मैंने करने दे दिया, मैं अब मेरे पर डाल दो। अब इतने पर भी आप करते नहीं तो मैं क्या करूं बताओ। जो गुरु लोलुप है, पैसा का लोभी है, पदमान बढ़ाई का लोभी है, अपनी प्रशंसा चाहता है, अपना ही घर बनाता है, अपना ही मकान बनाता है, अपनी चीज करता है, अपने रुपये इकट्ठा करता है, वो कल्याण कर सकेगा? आपकी जजती है बात, आप जज कह दो खुली हो, डर नहीं, कोई डर नहीं, वो बात नहीं, खुली हो। वो कल्याण कैसे कर सकेगा? खुद का कल्याण हो जाएगा क्या? आप समझते हो कि ऐसा उपदेश देना कल्याण हो जाएगा? आज ही बताया, आज ही मेरे को सब बताया, आज ही, याद नहीं, मैं याद नहीं किया है। देवी भागवत के श्लोक मैंने सुने थे कि ऐसा आया है, कलयुग आने पर ऐसे होंगे। उसमें साधु और ब्राह्मण दोनों मेरे को याद था, उसमें ब्राह्मण का नाम है, साधु का नाम नहीं है। आज श्लोक पढ़े, आज ही, आज की बात है, इनके पास लिखे हुए इनके। ऐसे कलयुग में ब्राह्मण होंगे, दम्भी होंगे, पाखंडी होंगे, शूद्रों की सेवा करने वाले होंगे, और ऐसा प्रचार करेंगे। वे राक्षस जो सतयुग में राक्षस थे, वे कलयुग में ब्राह्मण बनेंगे, वे राक्षस हो गए, वे ऐसा उपदेश देंगे। मैं तो सुनी हुई बात कहता था, दिन तो आज सुबह बताया उन्होंने श्लोक, देवी भागवत में ऐसा लिखा है, सुना है मैंने स्वयं पढ़ा नहीं है। आज तुमने पढ़ा दिए, यहाँ लिख रखे अपनी कॉपी में। साधु का नाम नहीं है, ब्राह्मण का नाम केवल। मैं तो साधु ब्राह्मण दोनों कहता था, वे प्रचार करेंगे ऐसा। तो ऐसे पाखंड का समय है भाई, गुरु बचो आप लोग। ऐसी पुस्तकें देखने से मालूम होता है ऐसे गुरुओं से बचो, धोखा देते हैं, बिल्कुल धोखा है, और जगह जा सकेंगे नहीं, और दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, और वहीं रहते हैं, करे क्या? अब गुरु बना लिया, अब छोड़े तो पाप लगे। और वे मिलने देते नहीं दूसरे को, दूसरे में जाने देते नहीं, दूसरे कोई सच्ची बात कहे तो सुने कैसे? इस वास्ते मैं तो आजकल भाई लोगों से कहता हूं कि भाइयों आप सुनो, सत्संग करो, संबंध मत जोड़ो, कोई साधु से, कोई ब्राह्मण से संबंध मत जोड़ो। संबंध घर वाले ही बहुत है, कोई भाई है, कोई बाप है, कोई बा है, कोई बा है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, कोई काका है, कोई बाबा है, तरह तरह का है। संबंध पहले वाले ही बहुत, फिर देह संबंध जोड़ने से क्या फायदा? हमारे साथ संबंध जोड़ लिया, क्या फायदा? शरणानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो भी रात पढ़ा था, सुबह पढ़ा है, रात पढ़ा था, सुबह पढ़ा। उसमें लिखा है गुरु में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इन्होंने कहा मैं एक जगह पढ़ा है कि गुरु जहां से बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारा कोई गुरु मिल जाए तो आफत, बड़ी भारी आफत हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण मुश्किल हो जाएगा। ये शरणानंद जी ने लिखा है, किसी व्यक्ति को नहीं, सामान्य बात लिखी है। ऐसे ही मुश्किल है, और गुरु मिल जाए तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हो जाएगी। आज ही पढ़ा है, छठे भाग में है, मैं बता सकता हूं, कोई देखना चाहे तो। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी समुदाय विशेष को नहीं,
लिखिए बात। गुरु मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगी, आफत हो जाएगी, कल्याण करना मुश्किल हो जाए, कल्याण होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। साधारण रीति जहाँ सुन सकेगा, अच्छी बात को सुन दे, तो मैं तो पहले से कहता हूँ तुम संबंध मत जोड़ो, हमारी बात सुनो, हमारे संबंध मत जोड़ो। सनातन ने खुद ने कहा है, मेरे को याद है कि मेरे को भी चेला बनाना आता है, मैंने चेला बनाया था, पर चेला बनने वाले क्या करते हैं कि भगवान को छोड़ देते हैं, मेरे पे ले जाते हैं कि हमारा गुरु जी मेरा कृपा होगी, भगवान को छोड़ दो। तो गुरु वहां शिष्य बनाना छोड़ दिया, शिष्य ये बात सुनते ही छोड़ दिया, शिष्य नहीं बनाया, फिर उम्र भर में शिष्य नहीं बनाया। ये बात पुस्तक में आई या उन्होंने प्रवचन में आपने सुना? तो प्रवचन सुनी, और लेकिन याद नहीं आई हुआ, प्रवचन उन्होंने खुद के मुख से सुनी है, मैंने चेला नहीं बनाया, बात बनाया ही नहीं, हमारे शब्द नहीं बनाया थे उन्हें, वर्षों तक दिए कभी, मैं चेला नहीं बनाया कि गजब हो जाएगा, वो कहेगा भगवान को छोड़ देंगे, हमारे को हो जाएंगे। महाराज मैंने सत्संगियों से कहा था, सत्संग मानते नहीं है, माया है नहीं, ये मानते नहीं। मैंने कहा स्वामी जी हम तो आपको सत्संग सुनते हैं, मुझे मेरे सत्संग ने और फल ये फल हुआ कि सब आप उद्धार करो। मैंने कभी कहा हो आपको कि भाई मैं उद्धार कर दूंगा, भगवान क्या करेंगे, कभी कहा हो तो बताओ, कभी भी भूल में भी कहा हो तो बताओ। ये कहते आप करोगे, हम तो भगवान को नहीं, आप जानते, भगवान की बात आपसे सुनिए। तो ये गजब करते हो, ये गुरु बनने में बड़ा भारी दोष होता है। वो हमारे को मान लेते हैं कि महाराज कल्याण करेंगे, मैंने कभी नहीं कहा, मेरी समझ में तो याद नहीं भाई हमारे को कभी क्या हुआ। आप सुनते हो ना, 15-20 वर्षों से सुनते हो, बताओ भाई कभी कहा हो तो बताओ, बोल दो, कब बोल दो, भूल जाता हूँ। हमारे मन में जचते ही नहीं कि मैं कल्याण कर दूंगा, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। और ऐसे कहते हैं वे कपटी गुरु होते हैं, ठगाई है। ये दमन जी है, रात बात आई, सुबह हुई भी, रात हुई बात। इन्होंने कहो आप कृपा करो, तुम्हारी कृपा क्या लेन देन हुआ। जब मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ तो मेरी कृपा क्या हुई, मेरी कृपा तो मैं कहूँ तब हो ना, मैं कोई नई बात कहूँ मेरी तरफ से तो मेरी कृपा हुई। ये खुद ही ना आपकी कृपा से हो जाएगा, मैंने बात बताई, ये राजी हुए, ये मेरी कैसे हुई। ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है, पुस्तकों की नहीं है, मैंने कोई नई बात बताई है, कोई नई बात नहीं बताई। तो कहते आपके द्वारा बात मिली ना, पता नहीं था, इनके फायदा हुआ एक बात बताने से। बाबा फायदा हुआ तो ये बात मेरी थोड़ी है, साहब का मेरी बात है क्या ये कि मेरे को तो आपने बताई। तो ऐसी बातें मैं आप लोगों के सामने सोरे कहता हूं, आप ध्यान नहीं देते, अब क्या करें। बात भी आपको बता दूंगा तो मुझको ये संसार आप जो स्वरूप हो परमात्मा का अंश, वहां तक ये बात पहुंचती ही नहीं, बड़ा फायदा देंगे। आप तक ये बात पहुंचते ही नहीं, आप तक पाप पहुंचते ही नहीं, दोष पहुंचते ही नहीं। जब परमात्मा है, परमात्मा का अंश आप हो, तो आप सबको मैं कहता हूं कि आप तक कोई संसार की बात पहुंचते ही नहीं। ये बहुत मार्मिक और बढ़िया बात है। धवन जी भी राजी हुए, मेरे पास वर्षों से काम करते हैं और मेरे ग्रंथ यही लिखते हैं। मैं तो कहता हूँ, बोलता हूँ, लिख लेते हैं, लिख लार फिर मेरे को बता देते हैं, फिर मैं पढ़ देता हूँ, दे देता हूँ 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ पूछ लो भाई यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ ऐसे बस। मैंने कहा भाई नाव मेरा होता है, ये काम लिख लेना आपका काम है, या छोड़े कहता हूँ आपके सामने कहता हूँ।
ये लिखे हुए ग्रंथ है ना, प्राय इनके लिखे हुए, नाम मेरा है भाई, मेरी मेरी भेज भजती है। बात तो आप लिख दो तो आप नाम होता मेरा। आश्चर्य आता है हमें। तो काम करने वाले ये है, इनको बताते तो हूँ, आप इतने शुद्ध हो, कितने क्या हो, आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने की जरूरत है। अरे भगवान का भजन करोगे तो आपको उद्धार होगा। इसमें शुद्ध रत्ती बात नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फायदा होगा। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ। एक बात क्या करूं, बेटी पूछे बाप से अण जायो बरला है, अण जायो नहीं मेरे तो तेरे मेरे ब्याह। बेटी पूछे बाप से अण जायो बरला है, अण जायो पर है भगवान है, वो अण जायो पर है, जन्म लेने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे तो बेटी कौन है कि जो छोटा है बड़े को पूछता है कि भाई ऐसा वर मिलाओ, नहीं तो फिर आप मेरे गुरु बन जाओ। तो भाई हमारी सामर्थ्य नहीं उद्धार करने की। संतों की वाणी में आता है, चौथे पद सीना बिना शिष्य करो मत कोई शिष्य मत बनाओ। जब तक आपको अनुभव न हो परमात्मा का तब शिष्य मत बनाओ। और शिष्य बनने से बड़ा खराब काम है, अच्छा बात नहीं है। शिष्य बनना बढ़िया बात नहीं है। शिष्य अगर बन जाएगा, गुरु असली उसी अगर आज्ञा का भंग करेगा तो उद्धार भगवान भी नहीं कर सकेगा। भगवान भी उद्धार कर नहीं सकेगा। पर किस गुरु के लिए है? जो गुरु पूर्ण है, उद्धार कर सकते हैं, उसकी बात का तिरस्कार करेगा तो भगवान भी नहीं सुनेगा। अब बात ये ले ले और बना रे गुरु लगा दी। ऐसे भाव कहाँ है, किसके लिए का है? भरत जी जब जा रहे थे चित्रकूट तो इंद्र के बहम पड़ा कि ये भगवान जाएंगे, इतना भाव लेकर के, और भगवान है भाव भोगता, ये भाग में पूरी जाते थे। ये पीछे अयोध्या चला जाएगा तो राक्षसों को मारेंगे कैसे, हमारी रक्षा कैसे होगी? तो इनकी बुद्धि में भ्रम पैदा करो तो ये जा ही नहीं, वहां जा नहीं। तो बृहस्पति ने कहा कि कर क्या रहे हो तुम? 1000 आंखें होते तुम बिल अंधे हो रहे हो। रामायण की बात है, रामायण दूसरी रामायण की बात है। सहस नेत्र और शुद्ध समेरु तो दिखता नहीं। उस समय जो किया भगवान युग थी, अब भगवान नहीं है। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध ऋषायन काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान खुद का अपराध कर दे तो भगवान रिश नहीं करते, कारण जो भगत का अपराध करे तो राम रोष पावक सो जाए, भगवान के हृदय में जल जाएगा वो। तुम क्या करते हो? अगर तुम भला चाहते हो तो भर्ती की शरण जाओ, भर्ती की माया मत करो, या माया करो तो तुम्हारा नुकसान होगा। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ जा रहा है तो ये आज गुरु बनने चाहते हैं, भगवान की तरफ सच्चे हृदय से जाने वालों को रोक रहे हैं, कितना अपराध कर रहे हैं। जैसे लड़कियां गर्भवती हो जाती है, बड़े दुख की बात, अब करे क्या? शेर जी ने ये कहा था, इतनी बड़ी अवस्था मत होने दो, छोटी अवस्था में ब्याह दो, नहीं तो क्या करो, चाहे उसको मारो चाहे गर्भ गिराओ, कोई न कोई पाप करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे बताओ? कावा छोरी भागेगी, कावा छोरी पर गर्भ गिराओगे थे तो कितनी बड़ी हत्या करनी पड़ेगी। इस वास्ते पहले से ही छोटी अवस्था में ब्याह दो, अथवा छोटी अवस्था में बाहर मत जान दो। आज सूर्या शुक्र खुली फिरे, बड़ी बड़ी अवस्था हो जाए, 18, 20 वर्ष की अवस्था हो जाए, ये खुले फिरे। अरे महाराज इंद्रियों का काम ऐसा है कि आदमी बच सकता नहीं।
ऐसे में फिर गर्भवती हो जाए, फिर हजारों रुपये दिए जाए, फिर भी बंद नहीं हो, फिर भी क्या क्या दशा होती है। आज बताया, मैं कहना चाहता नहीं, अखबार में आई बात आज ही बताई। आज मैं किसी निंदा करना नहीं चाहता। अब क्या करे, पहले माताओं बहनों से कहना है, आप बड़ी लड़कियों को अपने पास रखो, माँ का काम है आपके पास रखो। क्या करे लड़की भी, काम का वेग है, अवस्था है, आज क्या करे। खाने पीने का तो मुफ्त में आप देते हो, वो चीजें खाने में मिलती है। पहले माताएं इतना ख्याल रखती थी, लड़कियों को मिर्ची नहीं खिलाती थी, अरे दिन खिलाती थी, तेज हो जाए, जल्दी गर्भवती हो जाए, गर्भवती स्त्री धर्म में हो जाए, ऐसी चीज नहीं खिलाती थी। माताएं निगाह रखती थी कि स्त्री धर्म में न हो जाए, कहीं दर्शन न हो जाए। आज जो खुली खाओ, खुली पियो, खुली करो, अब वो सूर्यों की क्या दशा होती है, क्या क्या दशा होती है। आज की अखबार में आई है, मैं कहना चाहता नहीं, कितनी कितनी भ्रष्टता की बात आई है। आज अभी आते हो, मैं आने को सुनाई जाते अखबार में, तो बहनों से कहना है, आपकी लड़कियों को आप छोटी अवस्था में हो तो थोड़ी बड़ी होने फिर अपने पास में रखो। या छोटी छोरियों से कहना है, बहनों आप भी अपनी माँ का कहना मानो, माँ के पास रहो, बाहर मत जाओ। क्या क्या दशा होती है, क्या क्या होता है, कितना कितना रुपया खर्च होता है, और इस परिवार नियोजन से कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, बहुत चरित्र भ्रष्ट हुआ है। इस वास्ते अभी गुरु जी बने हुए क्या क्या दशा है, गुरु जी की क्या चिंतन दशा है, क्या कहें उनके विषय में। आप भाइयों से कहना है, आप भी सावधान रहो, अपने लड़का लड़की को भी सावधान करो, लड़कियों को विशेष ख्याल रखो, बड़ी अवस्था होता है ख्याल रखो। हजारों रुपया लगे, बड़ा भाई पाप करो, तो पहले से क्या सावधान रहो, उनमें क्या क्या दशा होती है। कल सुनी मैंने, क्या दशा हुई है, यहाँ की बात सुनी आपने। तो आपने ये कहना है कि इस बात में आप फंसो मत, गुरु बोलते आप विचार में फंसो, आप भजन करो, उसका फल जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। वह कहते भजन करने में तो हो जाएगा, दान पुण्य निरंतर हो जाएगा, गुरु जी करने से हो जाएगा, गुरु बनाने से ठीक होगा, अरे गुरु बनाएगा फिर सब निरंतर हो जाएगा। ऐसी बात मत मानो आप। ऐसे पद आए, ऐसी बात आई है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मेरी तो प्रार्थना ये है कि सच्चे हृदय से आप भगवान में लग जाओ। ये भी उदाहरण दिया जाता है कि आपकी गोस्वामी जी महाराज की रामायण में ये बात आई है कि बिरंची भी क्यों न हो, ब्रह्मा भी क्यों न हो, वो भी गुरु के बिना नहीं तर सकता, तुम कैसे तरोगे। ऐसी बात कही तो क्या क्या समझे इसका। बात सच्ची, एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है कि गुरु बिना बहुत तरह न कोई, जो गुरु शिव बिरंची सम होई तरता नहीं। पर ये बात भी हमारे में आई है कि ये बात भी हमारे में आई है कि जो शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े, ये बात भी आई है। शिष्य धन शोकन हरे, क्या शोक हर लिया। आप जितने गुरु बनाए, वे माइया बैठी भाई लोग बैठे हैं, एकदम गुरु बनाए बहुत मिलेंगे। हरे शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु बिना भवन तरह न कोई। उसका बात ये है कि बिना सुने आपको क्या पता लगे, बताओ परमात्मा कैसे है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उपाय आप कैसे जानोगे। जानोगे किसी सुन कर ही जानोगे। तो सुनने वाला गुरु आप गुरु बन गया वो, तो कैसे बहुत तरह तो कोई तरता नहीं। तो उसका
तात्पर्य क्या है? दोनों मिलाओ तो तात्पर्य निकलेगा। तात्पर्य सच्चा हृदय से आप बात सुनो। भगवत प्राप्ति की बातें जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो तत्वज्ञ होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले होते हैं, उनके द्वारा जो बातें सुनोगे वे बातें और जगह नहीं मिलेगी। ये तात्पर्य है उनका। कितना ही आप जानकार हो जाओ, पर भगवत संबंधी बातें नहीं सुनोगे तो कैसे सुनो करोगे? मैं अपने को इतना मानता नहीं हूँ, इतना ऊपर ये बात भी सच्ची कहता हूँ, झूठी नहीं है। मैं इतना अपने को बड़ा नहीं मानता हूँ, परंतु भगवत संबंधी बातें, भगवान की प्राप्ति करने की बातें मेरे कई पड़ी हुई है। और एक मेरे लगन भी है, जो मैं सभा में भी कह दी है, निर्णय करने लायक बात कह दी है। मैंने ये धुन लगी हुई है सुगमता से जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसी खोज में हूं मैं। तो मेरे को ऐसी बातें मिली है, ये मिलती है, फिर मिलती है। गीता पर टीका लिखी, वो भी लोगों ने पसंद करी। लोगों ने क्या क्या बातें कही है, बहुत बातें कही। अच्छे पढ़े लिखे पंडित मिलने के लिए आए कि लिखने वाला कौन है, ये वहां पर जरूर पर आए। इतने बार लिखी, फिर मेरे बाद बातें लिखी, 3 पुस्तक लिख दी है, पूरी लिख दी। पहले मध्यम षटक लिखा, फिर अंतिम षटक लिखा, अब पहला आदि षटक। आदि षटक छपकर यहीं आया, यहाँ से पहले छपकर आया नहीं है, यहाँ ही पहले छपाया है। वो भी आप पढ़ो। आप पढ़ते नहीं, हम क्या करें? हम गुरु बनते नहीं, आपसे कुछ लेते नहीं, आप कुछ खाते नहीं, तो तुम दो इतना दो, हमारे एक कोड़ी देने की जरूरत नहीं, रोटी तो खाएंगे भाई, जो ही शुद्ध करोगे। जो कहते तेने घर पात किया भाई, घर रोटी मत देना, हमें अन्न मत देना। शास्त्र में बहुत निषेध लिखा है, जिस घर में एक स्त्री ने भी गर्भपात किया है उस घर का अन्न मत देना, उस घर का पानी भी मत पीना, पाप लगेगा। इस बार तो भाई वो भिक्षा मत देना मेरे को, जिस गर्भपात नहीं हुआ ऐसी भिक्षा देना, ऐसे कह देते हैं। यहाँ छाप दिया है, यहाँ महाराज एक पाना छपा हुआ मैंने देखा, छपिया पूछ देगा मैंने पाना छपा हुआ, भिक्षा ये नियम है, ऐसा नियम मत बख्श देना, फिर भिक्षा मत देना। भिक्षा खाने का मेरा स्वभाव कई वर्षों से है। कबीरदास जी ने भी बनाए थे, आपने कहा था कबीरदास जी ने भी गुरु बनाया था। क्या बात? कबीर जी गुरु बनाया, अर्दई गुरु बनाया, कबीर जी ने भी गुरु बनाया। हाँ बनाया। नहीं, मेरे वास्ते कहते हैं लोग के स्वामी जी ने भी गुरु बनाया है कि नहीं? गुरु बनाया तो स्वामी जी कहीं घाटे में गया? बताओ। आप इतने आदमी प्रेम से मेरी बात सुनते हैं, हमारे गुरु बनाने में घाटा हुआ क्या? अरे चेला बनने में दोष नहीं है, दोष गुरु बनने में है। मैं चेला बनू, गुरु तो आप बनते हैं, उदाहरण दे है मेरा। स्वामी जी ने गुरु बनाया तो थे भी गुरु बनाओ तो मना कौन करता है? मैं चेला बनाने दोष देता हूँ, गुरु बनाने दोष देते हूँ। मैं चेला बनने को दोष नहीं देता हूँ, पर वे गुरु कल्याण नहीं कर सकेंगे ये बात कहता हूँ। और गुरु मत बनो ये कहता हूँ आपको। क्या स्वामी जी ने गुरु बनाया है तो मैं भी गुरु बनाऊँ? कैसे कहाँ की बात कहाँ भी कहते? स्वामी जी ने गुरु बनाया है तो स्वामी जी जैसे आप हो गए, बना दिया आपने गुरु, हो गया। मैं कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गुरु कृष्ण मंदिर जगत गुरु अग्निदेवो द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पति एको गुरु शरणम सर्वस्व त्यागतो गुरु। श्लोक सुनो तो मेरे सुन लो। अग्निदेवो द्विजाति नाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन का अग्नि है गुरु। अग्निदेवो द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मण गुरु, वर्णों का ब्राह्मण गुरु आप ही है। चारों ही वर्णों में ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण, क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण, वैश्य का गुरु ब्राह्मण, शूद्र का गुरु ब्राह्मण। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। और
पति है वो गुरु स्त्री नाम। स्त्रियों के लिए पति गुरु है, तो गुरु बनाने निषेध है। शेठ जी बहुत निश्चय करते थे स्त्रियों को पर पुरुष से शब्द जोड़ना ही नहीं चाहिए, कभी स्वप्न में भी नहीं जोड़ना चाहिए। पर पुरुष से कोई शब्द नहीं जोड़े। पति एक हो गुरु स्त्री नाम, स्त्रियों के एक पति एक ही गुरु है। अरे सर्वस्व व्यागत हो गुरु, सबका व्यागत जो आता है आपके मांगने भूता, जिसके आने कोई तिथि नहीं, कोई पता नहीं। भिक्षुक है, साधु है, भिक्षा के लिए आया तो सबका व्यागत गुरु हो, सबका गुरु। तो इसका तात्पर्य क्या कि आनंद हो, उसको आनंद दे दो। गृहस्थ का धर्म है, घर पर कोई अतिथि आवे तो आनंद दो उसको, बड़ा पुण्य है। स्त्रियों के लिए गुरु बनाने की बनाई है। शेठ जी बड़े जोर से मना करते थे, उतने जोर से मैं मना नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ बात को से मैं कह देता हूँ, इतना जोर से नहीं कहता जितना शेठ जी कहते थे। वृंदावन में द्वेषी हो गए होंगे शेठ जी के, क्यों गुरु बनाने को चाल रहेगी, वहां कह दिया, दो द्वेष हो गया। मैं द्वेष नहीं करता, बैर नहीं करता। मैं कहता हूँ आप सच्चे हृदय से भगवान को गुरु मानो। कृष्ण मध्य जगत गुरु, जगत का गुरु था, आप जगत से बाहर हो क्या? आप जितने भाई बैठे हो, कृष्ण मध्य जगत गुरु, कृष्ण मध्य जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान है। आप जगत से बाहर हो, आप जगत भगवान है, कृष्ण है। गुरु मानो, सेवा करो, आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। बहनों माताओं को ये तो कृष्ण मध्य जगत गुरु भगवान मौजूद थे, छोटे गुरु क्यों बनाओ? गुरु बनाओ, बड़ा गुरु बनाओ। कृष्ण से बड़ा कौन? न तो समोस का धरिका कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं, तो आपसे बड़ा कौन होगा? तो कृष्ण मध्य जगत गुरु, जगत से बाहर हो गया आप लोग, आपके गुरु है। गुरु बिना बहुत न कोई, गुरु है हमारे। कई लोगों को मैं ये कहा है कि ऐसा मत मानो, हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु भगवान है। अपना इष्ट एक भगवान को मानो, वो हमारे गुरु है। उनकी गीता है, ये मंत्र है, गीता है, मंत्र है गुरु जी का, और गुरु जी हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की वाणी हमारे गुरु की वाणी। आप गीता पढ़ो और गुरु भगवान को मानो, उद्धार नहीं तो कह देना मेरे को, मन वैसे चलो आप तब। और संसार का गुरु बनाए बिना आपका उद्धार अनुद्धार हो जाए, आपका नुकसान हो तो मेरे आज मेरे जिम्मे दे दिया, कभी आप है ही नहीं कोई। निशंक होकर करो, भगवान को बढ़ाओ। बहनों माताओं बैठी जन सबको कहना है, आपको अगर शिष्य बनना है तो कृष्ण मंदिर से दूर कर लो और गीता पढ़ो। उनके मंत्र चाहिए, गुरु का मंत्र, गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश गीता, गीता कृष्ण भगवान गुरु, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत से आप बाहर नहीं हो, आपके गुरु कृष्ण भगवान है। ऐसा गुरु मिलेगा नहीं, कृष्ण भगवान के समान कोई है नहीं, कोई मिलेगा नहीं गुरु ऐसा गुरु है। भगवान भगवान गुरु, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु, सब कुछ त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप सभी हो, गुरु ही आप हो। गुरु शिक्षा, इसके समान कौन शिक्षा देगा बताओ? गीता के समान शिक्षा कौन देगा? वो शिक्षा है बड़ी बढ़िया। गीता को तो मंत्र मानो और भगवान कृष्ण हमारे गुरु। कोई कहे तुम गुरु है, हमारे गुरु है, कि बताओ, बताने क्या फायदा? आपको क्यों बतावे? क्या मतलब? ऐसा लिखा है कि आपको बताना चाहिए, अगर आपको न बताओ तो गुरु गुरु नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? बतावे नहीं बताओ भाई मर्जी है, हमारे गुरु है। तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु में आप कह दो, नुकसान आप ही होगा नहीं, फायदा आप ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। गीता मंत्र मानो तो कल्याण होगा कि नहीं? गीता के अनुसार चले उसका कल्याण होगा कि नहीं? आपके जैसे नहीं जैसे हमारे जैसे पूरी गीता के अनुसार चलो, फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी।
एक एक बात मानो गीता जी की, जो उपदेश दिया है, जो मनुष्यों के लिए भगवान ने कहा है। अर्जुन ने 3 बार पूछा, 3 बार। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक दूसरा श्लोक है, और 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। यह श्रेष्ठा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे कल्याण हो, निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात कहिए। निश्चित कल्याण हो, निश्चित शब्द में कल्याण शब्द। जय शेत कर्मणस्ते मता बुद्धि निजाता ते कर्मणि घोरे बाधी हो जी व्यामी श्रेणे वाक्य ने बुद्धि मोह यसी में तदेकम बद निश्चित ये न श्रेयम आव्यम, निश्चय करके मेरा कल्याण हो जाए। 5वें कहा संध्यासन कर्मणा कृष्णा पुत्र योगन संश्री यसे एति और एकम संतर्मे पुरुष निश्चितम, निश्चित से दोनों बात पूछी और भगवान ने कही है। तो निश्चित कल्याण चाहते हो तो गीता पढ़ो। आप सब से वो कह रहा हूँ, खुली बात में तो खुली। अगर निश्चित कल्याण की 3 बार पूछी अर्जुन, 3 बार लिख लो, नाम लिख लो। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, 5वें अध्याय का पहला श्लोक। निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण हो ऐसा नहीं है, निश्चित कल्याण हो। शिष्य शादिवान तो हम प्रपन्नम नहीं प्रपन्नम, आपका मैं शिष्य हूं। भगवान शिष्य बनाते नहीं है, पर इतनी कृपा है शिष्य बना तो रोकते नहीं है, मना नहीं करते। भगवान ने मित्र बनाया है। जीवन मुक्त था दिशाधराज, उसको भी मित्र बनाया। और साधन करने वाला था विभीषण, उसको मित्र बनाया। और सुग्रीव विषयी पावन था, उसको भी मित्र बनाया। सलाह लेते थे उससे, जानते थे ठीक तरह से, और सलाह लेते। ये तो मित्र बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। क्या वे अयोग्य थे? आप इतने बैठे हो, कोई बताओ भगवान श्री भगवान कृष्ण ने शिष्य बनाया, किसी को चेला, अपना भाई बनाया, अपना मित्र बनाया। सलाह पूछते थे उससे भी। अब सुग्रीव से सलाह पूछी है। सुग्रीव विभीषण आया शरणागति, तो भाई ये काम रूप कई कारण है, महाराज पता नहीं चला, राक्षस है, तरह तरह के रूप धारण करने वाले हैं, इनका पता नहीं, विश्वास नहीं है। सुग्रीव ने कहते बात दो इसको। भगवान ने कहा भाई बात दूंगा। सखा नीति तुम नेक विचारी, नीति बहुत बढ़िया गई, आदर किया उसका, ध्यान नहीं किया है। सलाह पूछी तो अन्यादर नहीं किया। सखा नीति तुम नेक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। त्राहि त्राहि आरत शरण सूद विधि, त्राहि त्राहि आरत शरण सूद सुवीर। श्रवण सुजन सुनि आये प्रभु भंजन भव वीर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सूद रघुवीर। आपकी शरण महाराज। तो बताओ भाई, समुद्र को जाओ, जो लंका का राज दे देगा। लंका में अब गए ही नहीं, लंका अभी लंका गई ही नहीं। समुद्र किस बार बैठे हैं? समुद्र का जाओ, जो लंका बनाओ, लंकेश लंकेश बना के विभीषण को राज दे दिया। राज कर रहा है रावण। रावण ने ये बात कही विभीषण से कि मम पूर्ववशी तब सदन प्रीति, मम पूर्ववशी, मेरे नगर में तो लड़ रहा है, तब से प्रेम करता है। सठ हुई नीति, वहां जाओ मिलो, उसको नीति कहो। तेरी नीति माने कि दूध को मारना नहीं चाहिए थे, मेरा घर गांव का गांव जल गया। तेरी सलाह से जैसा हुई मेरी, तो बात नीति उसको कहे, राम जी उचार के तेरी नीति उठे, उनका घर बढ़ेगा, मैं तेरी बात नहीं मानता। तो विभीषण ने मन में आ गया जोश, मम पूर्ववशी, तेरा मैं भाई हूं, मेरे पूर्व में जितनी जमीन थी मेरी नहीं है। तू कह मम पूर्ववशी, मेरे नगर में रहता है, क्या मेरा घर नहीं है? पृथ्वी पर नहीं है, वे आकाश में रख गया है। तेरी जमीन पर पैर नहीं होगा। और ऊपर गया पृथ्वी। तू कहते मम पूर्ववशी, तार पूर्व नहीं बसू। अब मैं राजा हूं तो हुआ,
मन में आई बात है, वो मन में थी, इस वास्ते भगवान राजा बनाया उसको। उनको उपासना रही, प्रभु दर्शन शरद तो वही। अर्जुन साहब कहा कि महाराज मेरे मन में वास्ता ही कि उसने ये कहा बहु पूर्व वर्षी तेरा भाई होता मेरे जगह तो मेरी जगह होने चाहिए थे, मेरे घर भी मेरा नहीं है, पैर नहीं रखू तेरे जमीन पर, आकाश बारिश गया, पैर नहीं रखू। तो मन में वासना ही महाराज आपके दर्शनों से वो बहेगी से कुछ भाषा बहेगी, क्या कृपा करो आप। भगवान ने लंकेश बना दिया। अब भगवान के वो ममपन शरणागत भय हारी, ऐसे भगवान को आप गुरु मानो, मेरी प्रार्थना सुनो। आप गुरु बिन भगवती की तरह न कोई, तो ऐसी बात को मानो तो भगवान को गुरु बनाओ। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु है क्या? जगत से आप बाहर हो, मैं बाहर हूँ, कौन बाहर है जगत से? अपने सब गुरु भगवान कृष्ण गुरु है। कोई अड़चन नहीं, फायदा ही फायदा है, सिवाय फायदा के नुकसान किंचित मात्र नहीं है। निश्चिंत हो जाओ, बहना बेटी में भी निश्चिंत हो जाओ, भगवान कृष्ण को गुरु मान लो। एक गीता जी उनका मंत्र, भगवान ने मंत्र दिया हुआ, गीता जी, गीता पढ़ो, मौज हो गई। अब बोलो और चाहो जो बोलो। पहले गुरु बना लिया तब भी भगवान को गुरु बना सकते हैं ना? पहले हमने गुरु किसी को बना लिया, हाँ तो अब हम भगवान को बना बिल्कुल भगवान तो है ही। आप नहीं मान तो है, रखवान तो भी है, स्वीकार तो है, नहीं स्वीकार तो भी है, भगवान तो गुरु है ही। बना ले क्या गुरु? मान लो, आप याद करा दे, आप भूलो मत, याद कराते हैं हम, नए गुरु नहीं बनाते। भगवान कृष्ण को नया गुरु नहीं बनाते, बने बनाए हैं, बड़े बनाए हैं, याद दिलाते हैं आपको। कृष्ण मंदिर जगत गुरु ये पहले मेरे कहने से कहा है, मेरे कहने से कहा है, पहले से कहा हुआ है। तो आप गुरु है, इस बात याद दिलाते हूँ, कृष्ण को गुरु मान दो, आप मान दो। भूल गए और गुरु मानो, वो पहले से है, पीछे बनाया, आप जो गुरु बनाया पीछे बनाया, वो कोई काम का नहीं। कृष्ण मंदिर जगत गुरु सब बहनों से इतना भाइयों से, इसमें कोई आपकी बात हो तो बताओ। पत्नी के पति रहे को गुरु स्त्री नाम, हाँ, और वही भगवान है उसके लिए। हाँ, पर वो जुर्म करता है, अन्याय करता है, पाप करता है, तो वो कैसा भगवान हमारे काम आएगा? वो काम यहाँ आएगा, उनका कहना मत मानो, कहना मत मानो। अब ध्यान देगा, सुनना भाई, कहना मत मानो, अब सुनना, कहना मत मानो 3 बार कहा है, अब सुनना बात। कहना क्यों नहीं माने कि नरकों में ये जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। कोई लाठी चलावे, लाठी से चोट लगे, मर जाए कोई, तो लाठी का अपराध चलाने वाले का अपराध, चलाने वाले का। तो ऐसे ही आप गुरु पिता के गुरु के कहने, पति के कहने से पाप करोगे तो पाप के भागी पति होंगे कि आप होंगे? पति होंगे। तो पति पाप का भागी न बने, इस वास्ते नहीं बात। पति की बात नहीं मानते किस वास्ते? कि पति नरकों में न जाए, इस वास्ते। पति के भले के लिए पति की बात नहीं मानेंगे, आपको पाप लगेगा। आपने सुना नहीं, समझा, समझो थोड़ा। पति कहते हो इसको मार दो, इसको जहर दे दो, खूब दुराचारी बात कहेगा वो। मंदोदरी ने पति की बात नहीं मानी क्या? परंतु रावण ने भी मंदोदरी बात नहीं मानी। रावण ने समझावे रानी, बात सीख नहीं माने अभिमानी। 3 बार 4 बार आया गीता पे, रामायण में बार बार गया, आप बैग मत रखो, नहीं मानी बात, तो नहीं मानने से नरकों में गई। क्यों नहीं मानी? पति की बात क्यों नहीं मानी? कि नरकों में जाएंगे हमारे पति, इस बात नहीं मानते हैं। उस पति की बात मानो मत, जो दुराचारी है, खराब है, आचरण वाला है, बात मत मानो। मंदोदरी ने महाराज वाल्मीकि रामायण माया कपड़े भेजे सीता जी के पास, सीता जी स्वीकार नहीं किया। सीता जी ने अनुसुईया जी कपड़े दिए, वो कपड़ा पहना,
कहते हैं कपड़ा मैला नहीं हो, खराब नहीं होगा, तू कपड़ा पहन। तो अनुसुईया जी पहना है, मंदोदरी का स्वीकार नहीं किया, फिर मंदोदरी ने कपड़े पहने, कपड़े पहले बेचे सीता के लिए, सीता ने स्वीकार नहीं किया। वह बैर नहीं रही दिखाती थी प्रेम से, परंतु कभी वह सम्मति नहीं दी। रावण के बात में सम्मति कभी नहीं दी। बोलो पतिव्रता थी कि नहीं? नाम ही पतिव्रता है भाई, मामूली के लिए नहीं थी, मैं सम्मति देती अभी। ऐसे आप पतिव्रता है, पति जो है उनकी सम्मति में हमें सम्मति दे देंगे, क्योंकि उन समझदारी में नरकों में जाएंगे, नरकों में जाना ये पति का काम नहीं है। ये पत्नी का काम नहीं कि पत्नी के क्रिया करने से पति नरकों में जाए। लाठी चलाने वाले को पाप लगता है, तो आप पाप करोगी तो आपका पाप आपको नहीं लगेगा, पति को लगेगा। इस बात से पति नरकों में न जाए, इस बात से कहना नहीं मानते। कितनी बढ़िया है, क्या नरकों में जाओगे आप? ध्यान आया कि नहीं? मानो पति के कल्याण के लिए पति की बात नहीं मानते। पति की बात नहीं माना, हमारे को दंड हो जाएगा, हमारे दंड भोग लेंगे, हमारे दंड भोग देगा, पति को नहीं भोग। कितनी ऊंचा दर्जा का भाव है, पति की बात मानने में भाव कितना ऊंचा है, एकदम ऊंचा भाव रखो। ये मानेंगे नहीं बात, कहना नहीं मानेंगे। बहुत वर्षों की बात है, 2000 से 10 वर्ष पहले की बात है, मैंने सम्मत याद नहीं है, मैं 2000 से पहले की बात है यार, सच्ची है। बिखरा हो गया था, भिखाने के लिए बागड़ी है, उनके घर पे भिक्षा करी, तो भिक्षा में पहले लाता था, तो बीच में भीड़ भड़का ज्यादा रहे, मुसलमान सब रहे, इस बात से कई घरों से मांग करके तो वहां एक घर में बैठकर पा लेता था। तो भिक्षा पाने के बाद में वे घर के इकट्ठे हो गए। रात्रि में माहेश्वरी भवन में सत्संग कराता था। उस सत्संग में माता बहनों भी आती थी, गोविंद में नहीं आती थी, पहले माता में नहीं आती थी। सुबह कलकत्ते की बात है, आपने बीकानेर नाम। अच्छा, कलकत्ते की बात है, बीकानेर नहीं है। भूख से निकल गया है, कलकत्ते की बात है, कलकत्ते की बात है। 2000 से पहले 510 वर्ष पहले की बात है, 2000 से 50 वर्ष ऊपर तो उसी हो गया। तो वहां ने शिकायत करी, वहां हमारे एक शिकायत करी कि रात्रि में आपका सत्संग होता है माहेश्वरी भवन में, मैं में सत्संग कराता था, ये स्त्रियां ड्राइवर को लेकर चली जाती है, क्या पति के बिना रात्रि को जाना चाहिए कहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, ध्यान देगा सुनना। पति शिकायत करते हैं मेरे अगाड़ी कि ये सत्संग में जाती है अकेली और ड्राइवर को लेकर चली जाती है, क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आपके बिना अकेली रात्रि में जावे, ये नहीं जाना चाहिए इनको। रस्तियां तेज हो गई कि महाराज अब जाती है, और हम कहते हैं हमारे साथ चलो, हमारे साथ नहीं चलती है, वो गलती है, बड़ी भारी गलती है। ले जाए कहाँ, ये ले जाओ घोड़ों की रेस में, वहां के चला जाओ, पर पुरुष धक्का लगे उसके बीच में हमें दी जाती। इस बात ने कही, अभी जाना कैसे है? पर पुरुषों के पास बैठा पड़ता, धक्का लगा तो उनके बातों लगे, उनके बीच में दूसरे पुरुषों को नहीं जाती, इस बात से निशान नहीं जाती। तो मैंने कहा सुनो, थाने बात बताऊं। पहले कह दिया, देखो बहनों, बात कहता हूं, करना मत वैसा करना नहीं, पर बात बताता हूं, उत्तर दो उसका। ये स्त्रियां दूसरे पुरुष को लेकर और कमरे में जाए, आपको ना करेगा, आके नहीं, अधिकार नहीं आपको। आपकी स्त्री आपके सामने दूसरे पुरुष को लेकर सामने कमरा बंद करे, जा सकती है। हमारी दृष्टि में पतिव्रता, आपकी दृष्टि पतिव्रता। तो कैसे पतिव्रता कहते हो? पतिव्रता कैसे हुई? तो ऐसे हुई कि आप कहो तो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए। आप ये कहते हो, वो कांग्रेस से सदन थे कि स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए,
तो ये स्वतंत्रता हो गए तो पति के कहने से करती है स्वतंत्रता। तो आपकी दृष्टि में पतिव्रता, हमारी दृष्टि में पतिव्रता। पति का काम कहना करती है, पति कहते हैं करती है, पति जो पालन करे कि स्त्री हम स्वतंत्र होना चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए। क्यों आप कहते हो नहीं परंतु स्वतंत्र होनी चाहिए तो पतिव्रता हुई कि नहीं? आपका कहना करती है और आपका कहना करती है, हम कहते हैं हमारी दृष्टि में पतिव्रता। पहले किसी को कहते करता मैं कहूँ जैसे करना मत, आप ऐसे कहकर फिर क्या हमारी दृष्टि में पतिव्रता है, आपकी दृष्टि में पतिव्रता है। क्या कैसे कि ऐसे के जो पति का जो धर्म है, पति कहता है ऐसे करो तो ऐसे करो, फिर स्त्रियां स्वतंत्र है, स्त्रियां मर्जी आओ जैसे करे, पुरुष करे मर्जी आओ जैसे पुरुष करे। तो हमारी दृष्टि में पतिव्रता, तुम्हारी दृष्टि में पतिव्रता। बोलो दो जवाब दो, पतिव्रता कैसे नहीं है? जब आप कहते हो स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए ही नहीं होनी चाहिए। आपके सामने होकर जाए, दूसरे पति जाए, साथ जाए, स्वतंत्र होनी चाहिए। ये गलती करती है, दी जाती है तो फिर धमकाया जोर से, आप क्या कर रहे हो? ऐसी बातों को बोलते हो शास्त्र निषिद्ध बात, जिसमें आप कहते ये होनी चाहिए, होश है कि नहीं? फिर धमकाया उसको, पति से तो पहले करना करते मैं कहूँगा बात तुम करना मत, ये करने की थोड़ी है। परंतु आपको तो स्वतंत्र बननी चाहिए स्त्रियां। फिर आपको क्या हक है कि को ले गई मैं स्वतंत्र बन जाए? क्या कसूर है इसका? बड़ा कसूर कर रहा हूँ। आप कहते स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र हुई तो आपके कहने का अनुसार पतिव्रता है। आपको अधिकार क्या करने का? डरने धमकाने का? बचेगा माताओं बहनों, अपना ठीक रखना, पतिव्रत खराब मत करना। ये फूले हुए हैं, ये क्या कहते हैं, क्या बताओ क्या करते हैं? स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, चाहे स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए भाई। तुम्हारी दृष्टि में पतिव्रता है, क्योंकि तुम कहते हो पतिव्रता है, स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र हुए तो भी पति कहना करती है, ये स्वतंत्र है। आप कर्म भूल गए हो, कांग्रेसी बन गए, वो बन गए, वो बन गए। शास्त्रों की बात मानो, आप कृपा रखो, आप दुराचार मत करो, मर्यादा को पालन करो। अब बोले क्या बताओ? पतिव्रता कैसे नहीं है? तुम कहते हो स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र आप बढ़ जाए करे। आप मना कर दी सोते आप, क्योंकि आपका सिद्धांत है ये मत मानो बाबा, अपने साथ की बात मानो। एक ठग था, उस समय तो हो गया भाई, कह दो बात कर आप भी है। एक ठग था, वो क्या राजा था, भोला भाला राग, और वो कहा कि तुम्हारों को आप राजा लोग हो, आपको संसार के ये वेशभूषा में इंद्र की पोशाक पहननी चाहिए, आपको इंद्र की पोशाक पहननी चाहिए। कि ठीक है चलो, ऐसा हो गया 2 लाख रुपए दे, 2 लाख रुपये दे दिया। वो बहुत बक्सा बढ़िया बढ़ाया, बक्सा बढ़िया बढ़ा करके 1-2 लाख रुपया ले लिया, बना करके वैसा खोला। कहो साहब बैठो, अब देखो इंद्र की पोशाक लाए। एक बात है, देखो इंद्र की पोशाक है, हर एक आदमी दिखती नहीं। जो असली माँ बाप का होगा उसको दिखेगा, जो असली बाप का नहीं होगा उसको नहीं दिखेगा, जो सब दिखेगा। ऐसी इंद्र की पोशाक है इसमें। अच्छा खोल खोल देख ये देखो दुपट्टा कैसा बढ़िया है। हाँ बढ़िया, ये पहनो, ये पहनो। तो राजा पहन लिया। राजा देखे मेरे दिखता तो नहीं है, जो आदमी मेरा बाप असली नहीं होगा उसको नहीं दिखेगा। राम। यह प्रवचन थे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 11 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।